आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। ना ही हम सत्ता के पक्ष में हैं, ना ही विपक्ष के पहरेदार हैं। जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठाना हमारा काम है। त्योहार का मौसम है। आज हम आए हुए हैं संत कबीर नगर जिले का बसिया गांव है, जो नाथनगर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहीं पे समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता केडी यादव मौजूद हैं, जो एक हिंदू मुस्लिम का जो एकता का एक मिसाल है, जो बरसों से चला आया है। असद मेहताब भाई हैं, जो शायर हैं, और इनको बल्कि पूरी दुनिया जानती है। ये अपने शायरी से तमाम ऐसे स्टेट पे जाते हैं और समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष भी हैं। यादव जी आए हुए हैं इनके यहाँ सेवई पीने के लिए, जो माननीय नेताजी करते थे। आइए हम पूछेंगे कि सर, क्या आप संदेश देना चाहेंगे प्रदेश व देशवासियों को कि जो एक एकता का मिसाल है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो ईद का ये त्योहार है, पूरे देश में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। और आज भाईचारा का सबसे बड़ा संदेश कि आज ईद के इस मौके पर हम सब लोग मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर के अपने इस त्योहार को बड़े ही संजीदगी के साथ लोग मनाते हैं। हम लोग भी उनके घर जाकर के पूरा सब लोग मिलकर के उन लोगों के इस त्योहार पर बधाइयां देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस देश की एकता और अखंडता, गंगा जमुनी की जो तहजीब है, इस तहजीब को कायम रखें और इस देश, इस मुल्क पे किसी ऐसे सांप्रदायिक ताकतों का उस पर नजर न लगे। इस भाईचारगी पर यही संदेश देकर के हम लोग चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाने में, भाईचारगी बनाने में, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए इस त्योहार पर हम लोग मुबारकबाद देते हैं। सर, आप तमाम ऐसे स्टेट पे जाते हैं और तमाम यहाँ तक कि बल्कि देश विदेश में भी लोग मोबाइल पे आपकी शायरी सुनते हैं, और आज नेताजी आए हुए हैं आपके यहाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम नेताजी को मैं धन्यवाद दूंगा, और जिन्होंने आज मैं दुनिया भर में सफ़र किया, देश से बाहर भी गया, देश के सभी प्रदेशों में लगभग गया। लेकिन एक बचपन था जब मैं शुरुआत में था, उस वक्त आपने बड़ी सराहना की थी, हम लोगों का बहुत हौसला बढ़ाया था। और मैंने आपको बताया विगत 25 वर्षों से हमारे घर ईद या बकरीद का जो भी त्योहार होता है, आप हमेशा हम लोगों के बीच मौजूद होते हैं। शादी ब्याह या किसी घर के घरेलू फंक्शन में आप मौजूद होते हैं, हमेशा हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। अभिभावक के तौर पर हम हमेशा हौसला बढ़ाने का आपने काम किया है। हम अपने परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद देते हैं। और तमाम देशवासियों को इस ईद के मौके पर, जबकि जो कि पूरी दुनिया में ईद का ये बड़ा खुशी वाला त्योहार माना जाता है, एक महीने खास तौर से इबादत की जाती है और आज शुक्राने के तौर पे ये ईद मनाई जाती है। इस मौके पर हम तमाम अमन पसंद लोग ये दुआ करते हैं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बत कायम हो, आपसी भाईचारा कायम हो, जो भी आपसी मतभेद है लोगों में मिटे और एक खुशबूदार माहौल बने देश के अंदर। सर, नगर निकाय चुनाव करीब है, नामांकन लोग कर रहे हैं और अभी एकदम करीब चुनाव है। समाजवादी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है और बीजेपी के भी लोग, यानी तमाम ऐसी पार्टियां, लोग अपने अपने कैंडिडेट, यहाँ तक देखा गया संत कबीर नगर में कि जितने लोग हैं सब बीजेपी का ही झंडा लेके चल रहे हैं। यहाँ तक कि टिकट क्लियर नहीं है, सारे लोग दावा कर रहे हैं। तो आप में भी कुछ ऐसा देखा गया, आप लोग किस तरह से इस परिस्थितियों में किस तरह से आप लोग निपटेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो होता है पार्टी के प्रति समर्पित होता है। ठीक है, आज हम विपक्ष में हैं, लेकिन हमेशा जब भी कोई कार्यक्रम होता है या चुनाव के वक्त में हमारे तमाम साथी भाई जो राजनीति करता है, चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है। इस इच्छा रखने के कारण तमाम लोग टिकट मांगते हैं और उस टिकट में एक आदमी को मिलना है। लेकिन जब तक टिकट नहीं दिया जाता है, तब तक लोग अपनी अपनी बात या अपने अपने हिसाब से बात पेश करते हैं। जब पार्टी ने किसी पर अगर कह दिया कि हमारा प्रत्याशी रहेगा पार्टी का, तब सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करते हैं। रही बात आज के इस वक्त में, जब निकाय चुनाव हो रहा है, ऐसे में मैंने देखा है कि पूरे हर जगह हालात ये है कि जनता त्राव, महंगाई से लेकर के ये सांप्रदायिकता से लेकर के संविधान का जो धज्जी उड़ाई जा रही है और जो नौकरियों से लेकर के तमाम ऐसी व्यवस्था है, आज उसका खस्ता हाल है।
नगर में हालत ये है कि पैसे तो आ रहे हैं, उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी हमारे बगल में नगर पंचायत है हैंसर और धनघटा, वहां पे तमाम ऐसे कई करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं, सब ऊपर ऊपर लूट खसोट करके निकाल ले रहे हैं। लेकिन जनता के बीच में इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी, चाहे खलीलाबाद हो, चाहे नाथनगर हो, हैंसर हो, चाहे आपके उधर बागनगर से लेकर के मेहदावल तक जो भी नगर पंचायतें हैं, सब जगह जाकर के समाजवादी पार्टी जनता के साथ वहां का जो विकास का जो पैसा आया उसका भ्रष्टाचार है उसको उजागर करके और जनता और के सहयोग से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके 2024 का आगाज करेगी। क्या 2024 में जो जिस तरह से देखा गया अभी हाल ही में कि बिहार के अंदर तमाम लोग इकट्ठा हुए, कई पार्टियां इकट्ठा हुई, तो क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी या खुद अकेला चुनाव लड़ेगी 2024 में? आज के समय में समाजवादी की पार्टी की तरफ पिछड़ा, दलित, अकलियत, अगड़ा, सारी समाज के लोग देख रहे हैं। अगर कोई विकास काम कर सकता है तो समाजवादी पार्टी है। हमने गठबंधन भी किया था, उस गठबंधन में भी हमने कभी उस गठबंधन को तोड़ा नहीं। ठीक है, जिन लोगों ने गठबंधन किया और उनको हर तरह से हम लोगों ने सम्मान दिया, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2 कदम पीछे हट करके भी उन्होंने उनका सम्मान किया, जो कहा सब मानने का काम किया, और गठबंधन उन्होंने ही तोड़ा, समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं तोड़ा। और क्या 2024 में गठबंधन रहेगा दोबारा? देखिए, गठबंधन तो हमारे कुछ पार्टियां है मेरे साथ, लेकिन आज जनता खुद गठबंधन कर रही है समाजवादी पार्टी से। खुद जनता मिलकर के चाहती है कि अब हमें समाजवादी पार्टी को ही जिताना है। नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के। समाजवादी पार्टी का मुद्दा क्या है? समाजवादी पार्टी का मुद्दा है भ्रष्टाचार खत्म करने का, और जो बेरोजगारी है, जो उनके एजेंडे में दिया गया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज दोनों नहीं मिला। और रही बात महंगाई के से लेकर के हर चीज, बेरोजगारी से लेकर के हर चीज, आज जनता त्राहि मचाई हुई है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी और जनता देगी आने वाले 2024। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के डी यादव जी मौजूद थे, शायर हैं असद मेहताब साहब मौजूद थे। तमाम ऐसे सवाल किए गए, जवाब दिए। ईद के मौके पे एक एकता का मिसाल दे रहे हैं। अच्छा, ईद के मौके पे आप देश या प्रदेश वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? ये देश और प्रदेश वासियों के यही कहेंगे, ईद जो हम लोगों का भाईचारे का त्योहार है, इसमें हिंदू और मुस्लिम सब समाज के लोग मिलकर के इस त्योहार को मनाते हैं। और जब हमारे वहाँ जब दीपावली होती है, होली होती है, तो मुस्लिम समाज के लोग भी हमारे गले से मिलकर के हमारे इस त्योहार को मनाने का काम करते हैं। वो दिन भी हमें याद है जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब ताजिया का समय आता था मुहर्रम का, तो अगर जिस गांव में मुस्लिम होने के बाद भी अगर लोग ताजिया नहीं बनाते थे तो हिंदू नाराज हो जाता, क्यों नहीं ताजिया बनाते हो? और सब लोग चंदा दे करके ताजिया बनवा करके अपने कंधों पे उठा करके करबला ले जाते थे। तो वो हमारे इस देश की तहजीब है। और उसी तरह से आज के ईद के समय में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब गले मिलकर के भाईचारे का संदेश देकर के ये दुनिया को ये भी बताना चाहते हैं, भारत सबका देश है। इस भारत में हर समाज के लोग रहते हैं, यहाँ पे नफरत की कोई जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। का ये मौका है, खुशी का मौका है, और यहीं से चाहते हैं हम तमाम मुसलमान, हम तमाम अमन पसंद लोग, तमाम हिंदू मुस्लिम एकता को पसंद करने वाले लोग ये चाहते हैं कि आज ईद की ये खुशी हमेशा हिंदुस्तान में खुशी लाए। हम सब की दुआएं हिंदुस्तान की खुशियों के लिए हैं। सुना है कि आप 2 मिनट में हर मौजे पे एक शायरी बना देते हैं, ईद के त्योहार के मौके पे कुछ सुना देते हैं दर्शक। भाईचारे पे मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, और ख़ास करके संत कबीर नगर का वासी हूँ, कबीरदास की ये सरजमीन है। हिंदू मुस्लिम एकता और इंसानियत का प्रतीक अगर किसी कवि को माना जाता है तो कबीरदास को माना जाता है। इसलिए ये 4 पंक्तियाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि ये कबीरा की ज़मी है, रूह में ईमान बसता है, कहीं पर राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। उठो ए नौजवानों, कह दो तुम ये मुत्तहिद होकर, हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। और अक्सर आदरणीय के.डी. यादव जी के मंचों से हमने बहुत पहले ये कहा था, हमारे शायर हैं, उनका शेर है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। आज जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ से शायर का ये शेर बिल्कुल सच होता है। हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में सभी लोगों ने साथ दिया था, हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा हर समाज हर वर्ग के लोग एक साथ आए, तब अंग्रेज इस देश से बाहर हुए थे, तब जाके देश में खुशहाली आई थी, अमन आया था। वहीं से ये 4 मिसरे आते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम,
ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। और हम समाजवादी लोग भी हैं और अपनी ये विचारधारा रखते हैं कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए। आप चूंकि आप टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, पत्रकार महोदय हैं, आपके ज़रिए तमाम बातें जाती हैं। हम समाजवाद का परचम लेकर के चलते हैं, ना कि जातिवाद का लेकर के चलते हैं, ना कि परिवारवाद का परचम लेकर के चलते हैं। तो इसलिए ये हमेशा कहते हैं कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए, जहाँ मजबूर की फरियाद ना टाली जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये शेर ईद के मौके पर तमाम हिंदुस्तान वासियों की दुआओं के साथ कबूल हो कि हाथ फैलाए उसी दर पे सवाली जाए, जहाँ मजबूर की फरियाद ना टाली जाए, जिसमें हो हिंदू मुसलमान बराबर के शरीक, कोई रथ यात्रा ऐसी भी निकाली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे न्यूज लाइव में केडी यादव जी, जो वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी के। शायर जी थे, जो समाजवादी पार्टी के असद मेहताब साहब हैं, जो संत कबीर नगर जिला अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हैं। और इन्होंने न्यूज लाइव के दर्शकों को तमाम ऐसी बातें बताएं